हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी नीट। यहाँ पर आप नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बायो की एनसीईआरटी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है या मे बी आपको बायो की एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगती है, तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन एक्सप्लेन की जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं। और सबसे टफ चैप्टर बायो में जो बच्चे जिसको कंसिडर करते हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्या होता है, ये टिश्यू चैप्टर लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता है, बट हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को इजी बनाने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले अगर हम कोई घर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई घर बनाना शुरू किया है, तो घर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होगा, ब्रिक। क्योंकि हम एक ईंट लेंगे, फिर ईंट से धीरे धीरे करके हम बहुत सारी ईंट को जोड़ते जाएंगे और फाइनल जाके हमारा घर बनेगा। ऐसे ही जब एनिमल्स की बॉडी फॉर्म होना शुरू होती है, तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट या फिर सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो है शेल्स। तो शेल्स हम लेते हैं। तो शेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल, मतलब एनिमल्स की बॉडी बनाते टाइम जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है जब भी कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो आगे जाके कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब शेल क्या है, एक तो स्ट्रक्चर बनाने में हमारा पार्टिसिपेट कर रही है, प्लस जब स्ट्रक्चर बन जा रहा है उसके बाद फंक्शनल रोल भी प्ले कर रही है। तो शेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने क्या किया है, टाइप ऑफ एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेल, मतलब हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है कि कितनी शेल्स किस में प्रेजेंट है, मतलब बेसिस हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। तो दो टाइप के एनिमल देखने को मिलते हैं, नंबर 1 यूनिसेलुलर एनिमल एंड नंबर 2 मल्टी सेलुलर एनिमल, या फिर इन्हें कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी कहते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स याद करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा यूनी का मतलब होता है 1। तो अगर यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, इसका मतलब है उनमें केवल सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। और यहीं पे अगर मल्टी सेलुलर एनिमल्स की हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इसमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होती है। उसके बाद अब जैसे हमें पता है चाहे कोई सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उसमें फंक्शन तो सारे होते होंगे ना। वो फूड खाता होगा तो फूड का डाइजेशन होता होगा, ब्रीदिंग करता होगा क्योंकि सांस लेना ज़रूरी है ना। बॉडी में जो भी वेस्टेज होते होंगे उनको एक्सक्रीट करने के लिए उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता होगा। अपनी स्पीसीज़ को आगे बनाए रखने के लिए उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता होगा। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग कह सकते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये जो सारे फंक्शंस हैं, अगर कोई यूनिसेलुलर एनिमल है तो उसमें ये सारे फंक्शन सिंगल सेल में ही परफॉर्म किए जाते हैं। जबकि अगर हम इधर बात करें मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, तो मल्टी सेलुलर जैसे यूनिसेलुलर एनिमल है तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल होगी और उसी में आपका डाइजेशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो उसी में हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, तो इसमें क्या होगा, यही जो बेसिक फंक्शंस है जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें ये जो सारे बेसिक फंक्शंस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ शेल्स। मतलब इसमें शेल्स का क्या होगा, एक ग्रुप होगा वो परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ये कुछ शेल्स के ग्रुप हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये ग्रुप है शेल का, ये ग्रुप मिलके क्या परफॉर्म कर रहा है, डाइजेशन को, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अगर फिर हमने ये दूसरा शेल्स का ग्रुप देखा, फॉर एग्जाम्पल ये शेल का ग्रुप क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन में काम आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये सारे जो फंक्शन है इनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ शेल्स देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। और ये जो शेल्स के हमें ग्रुप देखने को मिलेंगे ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं शेल इधर है इधर उधर है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में गिवन है हाइड्रा का एग्जाम्पल। तो हाइड्रा क्या है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी हम कहते हैं ये बना होता है डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स से, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स से बना है। इसकी खासियत यह है कि इतना सिंपल होने के बाद भी इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है, मतलब शेल्स का नंबर प्लस टाइप ऑफ शेल्स मतलब शेल्स का टाइप, वो 1000 में हो सकता है। जबकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है तब भी इसमें जो नंबर है, टाइप है शेल्स का, वो 1000 में हो सकता है।
ऐसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तो हमें पता है, ह्यूमन तो बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा। तो हम ह्यूमन में क्या बताते हैं कि ह्यूमन जो है कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ शेल्स, मतलब इनफैक्ट ह्यूमन जो है वो बिलियंस ऑफ शेल्स से मिलकर बना है। और इसी में ये जो बिलियंस ऑफ सेल्स है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये परफॉर्म करती हैं वेरियस फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपने इतना पढ़ा। अब हम आगे का और चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हमारी एनसीईआरटी में एक वर्ड आता है टिश्यू। तो टिश्यू ही हमारे चैप्टर का नेम भी है। तो अब हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हम किनको बोलेंगे, जिनमें 1 से ज़्यादा शेल्स प्रेजेंट होंगी, है ना। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा। ये सारी सेल्स हैं, ये कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जैसे हमें पता है जब हम कोई घर बना रहे थे तो घर बनाने में हमें ईंट को जोड़ने के लिए साथ में सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जैसे हमने शेल्स तो पढ़ लिया कि शेल हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। तो शेल क्या करता है, ये बहुत सारी शेल्स जो हैं अब ये एक ग्रुप में अरेंज होंगी, और ये जो ग्रुप है इसमें मतलब एक साथ अरेंज होने के लिए शेल को भी हमें जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कोई मटेरियल चाहिए होगा ना जो शेल्स को जोड़ पाए। तो हम उस मटेरियल को क्या कहते हैं, ये जो फील्ड है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब सेल्स के बीच में भरा हुआ सब्सटेंस। तो हम इसको कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो क्या होता है, ये बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स में एक ग्रुप ऑफ सिमिलर शेल्स होता है, इसके साथ में अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस फील्ड होता है। ये जो पूरा ग्रुप है, ये शेल्स का ग्रुप प्लस इसमें जो भी मतलब मटेरियल फील्ड है वो मटेरियल, ये सब मिलके परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। और ऐसे फिर ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। अब हमें पता है, हमने एक सिंपल एनिमल पढ़ा जो कि हमने क्या पढ़ा, हाइड्रा। ऐसे ही फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स एनिमल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल पढ़ लिया, ह्यूमन। तो अगर हम अब हाइड्रा और ह्यूमन को देखें तो एक बहुत सिंपल है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो सिंपल वाला था उसमें भी जो मतलब इतना सिंपल होने के बाद भी उसमें सेल्स का टाइप प्लस सेल्स का नंबर जो था वो 1000 में जा सकता था। ह्यूमंस में तो ऑलरेडी हमने बता दिया, क्योंकि ह्यूमंस में सेल का नंबर जो होता है वो बिलियंस में हो सकता है। तो अब हमने ये पढ़ने के बाद हमें ये बोल रहे हैं, एनसीईआरटी हमारी बोलती है कि हम सरप्राइज्ड हो जाएंगे ये जान के कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हुआ, कोई भी एनिमल हुआ, कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल आप ले लीजिए, तो हम कहेंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो अब हम इन टिश्यू के नेम देखेंगे। नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के टिश्यू बने होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने क्या किया है, पहले शेल्स पढ़ा है। शेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे शेल्स का एक ग्रुप जो होता है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। अब ऐसी एक बात बताइए, जैसे हमने घर में क्या किया, घर में हमने ब्रिक को जोड़ दिया सीमेंट से, लेकिन अभी हमारा घर थोड़ी तैयार हो गया, तो अभी तो हमें आगे बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे उसमें। ऐसे ही हमारी शेल्स से टिश्यू तो बन गया, लेकिन क्या हम लोग टिश्यू हैं, हम लोग टिश्यू तो नहीं है। तो हम उस लेवल तक जाएंगे जहाँ पे जाके हम लोग बन जाएं, मतलब एनिमल्स बन जाएं। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है बेटा वो होता है ऑर्गन। तो ऑर्गन में क्या है, अब हमने क्या पढ़ा था, शेल्स से मिलके टिश्यू बनाया था। अब ऐसे ही ये जो टिश्यू होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। तो बेटा ये बात ध्यान देने वाली है कि स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न में अरेंज होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिक लगा रहे हैं अपने घर में, तो जब हम ब्रिक लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कोई ब्रिक हमने हॉरिजॉन्टल रख दी, कोई वर्टिकल रख दी, हमारा क्या होगा, एक पैटर्न होगा कि जहाँ पे ब्रिक्स हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही लगानी है। ऐसे ही अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो हमें पता है कि इस घर के इस वाले रूम में इतने अमाउंट में ईंट जो है वो
लगेगी, इतने अमाउंट में ब्रिक्स जो हैं वो यूज़ होंगी। ऐसे ही जब हमने क्या किया, टिश्यू से ऑर्गन हम फॉर्म करेंगे तो जो टिश्यू अरेंज होगा ना, जैसे शेल्स मिलके टिश्यू बना रही थी, ऐसे ही जब टिश्यू ऑर्गन बनाएगा तो टिश्यू को ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, जब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अब टिश्यू जो है वो मिलके ऑर्गन बना रहा है, तो ऑर्गन बनाने के लिए क्या होगा, टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब एक अमाउंट जो है वो डिसाइड रहेगा कि इतना अमाउंट हमें चाहिए, प्लस पैटर्न। पैटर्न मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है वो नॉर्मल हम घर की लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, टिश्यू की लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। लेकिन हाँ, ये बस याद रखना है कि ऐसा नहीं है रैंडम बन जाएगा ऑर्गन से, सॉरी टिश्यू से रैंडम ऑर्गन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। टिश्यू जो है वो अरेंज होगा स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे, सॉरी ये जो हमारे टिश्यू का ग्रुप था, हमने ऊपर पढ़ा था ये टिश्यू था हमारा, वैसे ही अब बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यू के ग्रुप्स जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। फॉर एग्जांपल एक टिश्यू का ग्रुप ये है, फिर दूसरा टिश्यू का ग्रुप ये है, तो इन टिश्यूज के ग्रुप से मिलके बेटा जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन। क्या कहेंगे, ऑर्गन। ठीक है, अब हमारा ऑर्गन फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा हमारा, ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं। देखिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, तो अभी तक हमने क्या फॉर्म कर लिया है, ऑर्गन। लेकिन हमें किस स्टेप तक पहुंचना है, हमें उस स्टेप तक पहुंचना है कि फाइनल जाके हमारा क्या बन जाए, एनिमल बन जाए पूरा। तो बेटा अब ये जो ऑर्गन बन गए, ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्टमक होता है, लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, किडनी होती है ना, तो ये क्या हार्ट होता है, सॉरी हाँ, तो ये जो है ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन बन गए। अब हमारे ये जो ऑर्गन है ना, ये साथ में अरेंज होके एक और हायर लेवल का सिस्टम बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा, मतलब टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म। इसमें क्या होगा, दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन जो होंगे वो परफॉर्म करने लगेंगे कॉमन फंक्शन, मतलब उनके जो फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। और जो कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनमें जब भी कोई मतलब कॉमन चीज़ कर रहा है तो मतलब उनमें किसी टाइप का तो इंटरेक्शन होगा ना उन दो चीज़ों में। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गन है, ये कोई दो ऑर्गन है, चलिए इस तरह से बना देते हैं। एक ऑर्गन ये है बेटा, ठीक है, और सेकंड ऑर्गन आपका ये है, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्गन है बेटा, एक ही ऑर्गन है, गलती से बोल दिया। इधर जो है, इधर एक और दूसरा ऑर्गन है। तो अब क्या हो रहा है, ये ऑर्गन जो है दोनों ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनमें किसी ना किसी टाइप का इंटरेक्शन होगा आपस में। तो जो इंटरेक्शन है बेटा वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल लाइक जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड को क्या करना है, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना होता है। तो मान लो इन दोनों ऑर्गन्स का अगर काम फूड को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, फिजिकल है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई ऐसा एक एंजाइम जो है वो ये सिक्रीट कर रहा है, दूसरा एंजाइम जो है वो ये सिक्रीट कर रहा है, लेकिन ये एंजाइम जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी तरह से। तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, केमिकल होगा। तो हम क्या कहेंगे, टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। तो इससे क्या बनता है हमारा बेटा, ऑर्गन सिस्टम। फिर ये टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, मतलब ये जो ऑर्गन है वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है बेटा ऑर्गन सिस्टम के, नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ऐसे हम बहुत सारे सिस्टम्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने पढ़ा, अब वो क्या है बेटा, शेल्स जो होती हैं, हमने अभी तक शेल्स पढ़ ली। शेल्स कैसे क्या है हमारी बॉडी में, क्या रोल प्ले करते हैं, हम पढ़ चुके हैं शेल्स। फिर हमने पढ़ लिया था कि शेल्स क्या करती हैं, जब एक ग्रुप में अरेंज होती हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ, तब वो मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न में अरेंज होकर वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ केमिकल या फिजिकल इंटरेक्शन के साथ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारे बॉडी के मेन पार्ट हैं। अब बेटा क्या क्या है, शेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम है। ऐसे जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है ना, तब जो बनता है बेटा वो बनता है ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं, ऑर्गन सिस्टम
बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होंगे वो मिलके क्या बना देंगे, हमारा ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक्स ऑर्गेनिज्म। गाइस अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो अगर आपको कोई साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कीजिएगा। तो अब ये क्या हुआ, ये हमने पढ़ लिया। तो फाइनली ऑर्गेनिज्म बन गया ना। ऑर्गेनिज्म मतलब फाइनल हमें क्या करना था, हम अगर जो होम वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर हम उसको माने तो हमें क्या करना था, एक घर बना के तैयार करना था। लेकिन हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक फाइनल एनिमल बनाना था। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी यूनिट पढ़ी विच इज सेल, फिर टिश्यू पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा, और फाइनली हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो टुगेदर मिलके क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। अब हमें पता है कि हम लोगों में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, शेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, चीज़ें बिगड़े नहीं या फिर चीज़ों में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सारे लोग अपना अपना काम जो है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ताकि ये काम तुम कर लेना, ये काम हम कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है बेटा, जैसे शेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम है, ये सब मिलके क्या करेंगी, स्प्लिट मतलब बांट लेना, डिवाइड कर लेंगी काम को, ये काम को डिवाइड कर लेगी। शेल कह देगी, सॉरी सेल जो है कुछ काम शेल्स कर रहे होंगे, टिश्यू कर रहे होंगे, या फिर ऑर्गन सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा होगा, डाइजेशन का काम कर रहा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, वो रेस्पिरेशन का काम कर रहा होगा, ऐसी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन का काम कर रहा होगा। तो क्या होगा, जो काम का है उसको डिवाइड कर लेंगे कि ये वाला काम हम करेंगे, ये वाला, मतलब ऐसे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब में जो वर्क है वो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा जिनमें ये डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है, जैसे क्या होता है, कुछ एनिमल्स में ऐसा है, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स हमने पढ़े थे, तो उनमें तो शेल ही एक है, तो जितने भी फंक्शंस है वो सारे उसी सेल में परफॉर्म होंगे, मतलब उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है, मतलब उसमें शेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो हम उसमें क्या कहेंगे, उसमें हमें देखने को मिलता है एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब उसमें लेबर जो काम है उसका हमें डिवीजन देखने को मिलता है। अब हम ये कहेंगे शेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये सारे मिलके क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है बेटा हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सर्वाइवल ऑफ द होल बॉडी, मतलब ये जो पूरी हमारी बॉडी बनती है उसमें कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है वो सेल्स का भी है, टिश्यू का भी है, ऑर्गन का भी है एंड ऑर्गन सिस्टम का भी है। इस तरह से हमारी पूरी होल बॉडी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें है बेटा एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यू में क्या है, अब हमें एक बात बताइए, जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो टिश्यूज होंगे उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अगर हम यही बात रेस्पिरेटरी सिस्टम से करवाएं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, क्योंकि सारे फंक्शन ऐसा नहीं होता ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुरू से वही एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमने कोई घर बनाया हुआ है, तो आप एक बात बताइए, घर में क्या सारे रूम, सारी जो भी मतलब जितने भी जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं क्या वो बिल्कुल सेम तो नहीं बन जाएंगी ना। हम डिपेंड करता है कि हम फॉर एग्जांपल हम रूम बना रहे हैं जो कि बेडरूम है, तो हम उसको उस हिसाब से अरेंजमेंट करवाएंगे उसमें। अगर हम किचन वाला एरिया बनवा रहे हैं तो हम किचन वाला अरेंजमेंट करवाएंगे। तो क्या हो रहा है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर रहा है। ऐसे ही एनिमल टिश्यूज़ में क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ शेल जो है वो वेरी करता है, वेरी करता मतलब डिफरेंट हो जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, फिर डिवीजन ऑफ टिश्यू किया है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टिश्यू जो है चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, टिश्यूज जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। सेम विद दिस, तो हमने यहाँ पे भी सेम डिवीजन किया है कि बेटा अगर हम एनिमल टिश्यू को डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 हमारा होगा एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 होगा कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 होगा मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 होगा न्यूरल टिश्यू। चलिए, तो गाइज इसमें हम जो एक काम करेंगे वो ये करेंगे कि जितना भी हमने अपना नोट्स की फॉर्म में पढ़ा, एक बार हम एनसीईआरटी को भी मैं पढ़ा दूंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके ऊपर एक बर्डन रहे कि चलिए अभी नोट्स तो पढ़ लिया है, अभी हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। वो भी मैं साथ में करवाती चलूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो है
इन द प्रिसाइडिंग चैप्टर्स, मतलब पहले के जितने भी चैप्टर्स आपने जो पढ़े होंगे, यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या हुआ, आपने बहुत वेराइटी के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले होंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको दो टाइप्स के देखने को मिले, बोथ मतलब दो टाइप्स के देखने को मिले। नंबर 1 यूनिसेलुलर एनिमल, तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं बेटा, जिनमें एक शेल प्रेजेंट होती है, एंड मल्टी सेलुलर एनिमल मतलब जिनमें एक से ज़्यादा शेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये आपसे क्या कह रहे हैं, जो प्रिसाइडिंग चैप्टर्स आपने जो पढ़े उसमें आप लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से देखने को मिले होंगे, उनमें आपको जो कि आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे एनिमल किंगडम के। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल फंक्शंस जो हैं लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे परफॉर्म किए जाते हैं बाय अ सिंगल सेल। ऐसे ही अगर हम इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स की कॉम्प्लेक्स बॉडी है अगर हम उसकी बात करें, तो ये सेम बेसिक फंक्शंस जो है वो कैरी किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ शेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है जिसमें वो अरेंज होती है शेल्स, उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे बॉडी जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, हाइड्रा। तो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रा जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो बॉडी होती है बेटा वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स से मिलके बनी होती है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स हैं एंड नंबर ऑफ शेल्स जो है वो 1000 में हो सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ शेल, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ शेल से मिलके बनी होती है, और ये शेल क्या करती है, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू दी सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर, तो ये पूछ रहे हैं, ठीक है हमें पता चल गया कि मतलब हाइड्रा में 1000 सेल्स हो सकती हैं, ह्यूमन में बिलियन सेल्स हो सकती हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब ये बताइए फाइनली कि जो ये सेल्स हैं वो एक साथ काम कैसे करती हैं, तो काम कैसे करती हैं इसके लिए हम क्या बताएंगे, जो मल्टी सेलुलर एनिमल है, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल की बात तो वहीं पर खत्म हो गई क्योंकि उनमें एक ही सेल थी, सारे फंक्शंस उन्हीं में परफॉर्म हो रहे थे। तो अब हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की ही बात करेंगे, तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो एक हम क्या करेंगे, सिमिलर सेल का एक ग्रुप लेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसके बीच में जो मटेरियल भरा होगा उसके साथ में वो ये सब मिलके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जो हमने शेल्स ली हैं और शेल्स में हमने एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो फिल्ड है, वो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये बोले यू मे बी सरप्राइज्ड, मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो कंसिस्ट ऑफ मतलब बने हुए होंगे ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, केवल 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी हुआ, एनिमल हुआ, कितना भी कॉम्प्लेक्स हुआ, कितना भी सिंपल हुआ, उनमें कितने 4 टाइप्स के ही टिश्यू देखने को मिलेंगे। फिर ये टिश्यू जो है, फिर हमने आगे पढ़ा था कि ये टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं, इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन में एंड पैटर्न में, तो ये स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में अरेंज होके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म एन ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। फिर जब ये 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, और कॉमन फंक्शन में इनमें कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हुए इनमें एक इंटरेक्शन होता है जो कि फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो ये परफॉर्म करते हैं जब कॉमन फंक्शन, तो ये एक साथ इन्हें मिला के हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। तो हमारी बॉडी में शेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या करते हैं, वर्क को स्प्लिट अप कर लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, ऐसे वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये वर्क को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। और इस तरह से शेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिलके हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी जो है एज अ होल सर्वाइव कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे का पहले अपने नोट्स से पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोबारा एनसीईआरटी पर आएंगे।